everyone. So, shall we start? All group members. I think Bhavana Ben and Rama Ben has not joined yet. Okay. हमारा अभी तक का जो टॉपिक चल रहा था प्योरिटी के ऊपर, वो लास्ट सेशन में हमने एंड किया उसको. अभी होप कि उसको लेकर किसी को भी कोई क्वेश्चंस नहीं है. यही समझो क्या है अभी तक, क्योंकि आज से फिर एक मेरे को नहीं, आज के लिए एक टॉपिक लेना है. कोई क्वेश्चन नहीं है दीदी. आप टॉपिक नहीं? नया लीजिए, फिर भी दूसरों हाँ से पूछ. हाँ. आज मुझे जैसे कहा था मैंने कि योग के ऊपर हम जो सवेरे मॉर्निंग में अमृत वेला कर रहे हैं, उसके लिए बाबा ने जो नई सेवा दी है, वो शेयर करना बहुत जरूरी है. क्योंकि आज का जिस तरह का माहौल चल रहा है, बाबा ने तो ये मेरे से काफी पहले से ही स्टार्ट कर दी थी ये सेवा. और जस्ट अभी मुझे वो रिजल्ट जब दिखने लग गए हैं, तो बाबा ने कहा अब सबकी ताकत की जरूरत है आगे के लिए. तो बस वही शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे. होप कि सब ज्वाइन हो जाए, क्योंकि नहीं तो दोबारा रिपीट करना पड़ता है. ठीक है. मैं पहले तो बाबा ने क्या सेवा करवाई मुझसे वो शेयर करना चाहती हूँ. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैंने जब रेस्टोरेंट ओपन किया था, तो उसके पीछे बाबा की इंटेंशन से ही थी कि मैं सबके लिए एक एग्जाम्पल बन जाऊं, कि जिसकी वजह से रिसेशन की वजह से या कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से जिनका फाइनेंशियली डाउनफॉल हुआ है, हेल्थ वाइज डाउनफॉल हुआ है, या किसी के जॉब चले गए, बिजनेस ठप हो गया, हस्बैंड का हाथ में कुछ नहीं रहा, तो वो सब टेंशन में आ गए थे. और वाइफ सारी रोने बैठ गई कि अब कैसे चलेगा घर. हस्बैंड भी डिप्रेशन में जा रहे थे. तो ऐसे वक्त में बाबा ने मुझे एज एन एग्जाम्पल सबके सामने कि हम घर बैठ के भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं. ऐसे हमारे अंदर कोई कला ढूंढनी है, ऐसा कोई टैलेंट ढूंढना है जिससे हमारी रोटी रोजी भी चल सके. और हेल्थ इश्यूज है, उसके लिए भी मुझे बाबा ने यही शेयर करने लगा है कैसे हेल्थ इश्यूज को भी लेकर हमको साथ चलना है. तो ये मैंने बहुत बार आप सबको समझाई थी ये बातें, इसके लिए ज्यादा डीप में नहीं जाती हूँ. और रेस्टोरेंट चालू किया था, ये कर्मना के थ्रू बाबा ने करवाया. ठीक है. मैं इसके साथ साथ वाचा की भी सेवा करवाई. जिससे बहुत जब अप्रोच किए लोगों ने, तो उनको वाचा सेवा में उनका आत्मविश्वास दिलाना कि वो भी कुछ कर सकते हैं. क्रिएटर्स है हम लोग. तो क्रिएटर्स कभी हार नहीं मान सकते. मट्टी से भी सोना बना सकते हैं. तो ये बाबा ने ये भी सेवा करवाई थी वाचा सेवा के थ्रू, कि उनके अंदर की हुनर को पहचान, उनको आत्मबल दिलाना. उसके बाद में आई मनसा सेवा. तो पिछले 3-4 महीने से ये मनसा सेवा का बाबा बहुत जोर से मुझसे वो सेवा करवा रहा था. इसके लिए आपने देखा होगा बहुत बार सवेरे मैसेज को कभी हैंग हो जाता था. एक्चुअली नेटवर्क का तो इश्यू था ही था, मगर मैं ज्यादातर मॉर्निंग के कॉल सभी अवॉइड कर रही थी. सवेरे अमृत वेला में जो मैं कॉल्स ले रही थी सबके, जितना हो सके दिन में अगर बात करें थोड़े इसमें, या वॉइस मैसेज कोई ज्यादा मैं हेल्पफुल करा रही थी कि आप वहीं से बात करो ऐसे. तो सवेरे के टाइम पे बाबा ने जो मनसा सेवा कराई, सबसे पहले संकल्पों से, ध्यान से सुनना. संकल्पों की सेवा में जब भी बाबा ने मुझे पहले तो सबसे पहले ये जो फ्लड्स हुए, जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, मतलब जैसे हिमाचल का हालत हुआ, उत्तराखंड में हुआ, ऐसे पूरी ही दुनिया में सब जगह पे फ्लड का प्रॉब्लम शुरू हो गया था. तो जब हिमाचल में हुआ, इवन महाराष्ट्र में हुआ, तो ऐसे वक्त में वो जो नजारा देखा, कि सब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठ के रो रहे हैं, कि हमारा घर रह गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, और रोते रोते चिल्ला रहे हैं. सब दूसरों को दोष देते जा रहे हैं.
कि हमें कोई हेल्प करने नहीं आ रहा है, हमें हेल्प नहीं पहुंच रही है। और कुछ सेनाएं एनडीआरएफ की, नेचुरल डिजास्टर्स के लिए जो अपॉइंट की हुई रिसोर्स फोर्स है, वो सेनाएं वो आगे आई और सबको मदद कर रही थी। अब सोचो 1 लाख लोग रोते बैठे हैं, और कुछ मुट्ठी भर सेनाएं उन लाख लोगों को हेल्प कर रही है। क्या उसका ये हो रहा है? 5 के अगेंस्ट में तुमको 1,000 को बचाना है, और वो 1,000 बैठे हुए हैं रोते हुए, और ये 5 इंसान इनको संभाल रहे हैं। क्या रेशियो प्रोपोर्शन रहा? जब ये सब देखा और मुझे वाकई में ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी नजर आ रही थी मुझे, और मुझे समझ नहीं पा रही थी कि क्या है ये। तो जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया कि हमें बाबा तैयार कर रहा है एज ए रूहानी सेना, हमने क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में। तो संकल्पों से, हाँ, मैं वो रोते बिलखते लोगों को, हाँ, अंदर से उनका आत्मविश्वास दिला, दोष बाहर नहीं देना। सबसे पहले तो तुम इस स्थिति में पहुंचे क्यों, क्यों ये तुम्हारे साथ में हादसा हुआ? कुदरत है, कुदरत तो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। ये तो हमारा ही किया जा रहा है। तो हम क्यों वेट करते, रोते बैठे हैं और किसी का और का इंतजार कर रहे हैं हमें मदद करने की। तो संकल्पों से उन सभी आत्माओं से मैं बात कर रही थी, नॉट ओनली सिर्फ इंडिया के या महाराष्ट्र के या कहीं, पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज में फंसे लोग रो रहे हैं, हेल्प के लिए मांग रहे हैं, जो खुद कर सकते हैं हेल्प, मगर फिर भी बैठ के रो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं हेल्प आने की। ऐसे लोगों से मैं संकल्पों से सवेरे उठ के बात करती थी और उनको कहती थी, उठो, तुम खुद उठो, खड़े हो जाओ, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, वेट मत करो कि कोई और हेल्प करने को आए, हैं? अपनी जिम्मेवारियां खुद उठानी शुरू करो। अगर घर के ऊपर सब बुलडोजर आके गिरे हैं, तो तुम जब तक दूसरे आएंगे, हेल्प करेंगे, ये करेंगे, तब तक तुम रोते बैठोगे और फिर रोगे कि हमारे फैमिली मेंबर्स ने शरीर छोड़ दिया, हमारे कैटल यानी कि गाय भैंस सब बह के चले गए, ये हो गया वो हो गया, और दोष देते बैठोगे और आगे जीवन भर उसी बात को लेकर चलो। इस तरह के संकल्पों से उन सभी को समझा रही थी। उसी का रिजल्ट ये हुआ, ये एक पार्ट हुआ नेचुरल डिजास्टर का। दूसरा पार्ट था मेरा, उसके बाद के 1 घंटे के लिए, वो औरतें जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है मतलब वो अच्छी खासी है, हेल्थ वाइज भी अच्छी है, सब है, हाथ पैर नाक सब कुछ सही सलामत, मगर आत्मविश्वास नहीं है, हाँ? उनकी डिपेंडेंसी है अपने हस्बैंड या घर में कोई और कमा कर लेकर आए उसके ऊपर, और घर से करता हो या घर के जो मेंबर है कमाने वाले, वो अगर बीमार हो गए या कोई हादसा हुआ या उन्होंने शरीर छोड़ा, जैसे कोरोना में हुआ, या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो हाथ पे हाथ धरे बैठ जाती है, रोने बिलखते बैठ जाती है कि अभी हमारा क्या होगा, ये घर कैसे चलेगा, ये कैसे होगा। ये डिप्रेशन में चले जाते हैं कर्ता लोग जो होते हैं, घर की ब्रेड विनर्स जो होते हैं, हाँ, उनका। तो ये औरतें अपने आप को इतना कमजोर समझ बैठी है, उनमें बल ही नहीं है, आत्मविश्वास ही नहीं कि वो भी कुछ कर सकती है। तो ऐसी सभी औरतों पूरी दुनिया में, सिर्फ ये नहीं, मैं देखा नजारा इंडिया का ही, मगर बाबा ये नजारा इंडिया का दिखाकर मुझे पूरी दुनिया के लिए सेवा करने को लगाता है। ये भी ध्यान में रख, जब भी ये औरतों को रोते देखती हूँ, बिलखते देखती हूँ, कि टीवी के न्यूज पे भी आता है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमारा घर पानी में बह गया, हमारे बच्चे अभी अनाथ हो गए, ये हो गया। इवन सिर्फ औरतें ही नहीं, औरतें उन बच्चों को लेकर मतलब टीवी के ऊपर न्यूज में बता रहे हैं, बच्चों पे भी क्या इम्पैक्ट हो रहा होगा, वो भी उनका आत्मविश्वास जो भी थोड़ा बहुत बढ़ रहे हैं वो बच्चे, उनका भी वहीं पे खत्म हो रहा है। उनको भी ऐसा लगता है रोएंगे बिलखेंगे तो अपने को कहीं ना कहीं दया की भीख मिल जाएगी। तो ये बेगस रहने वाली जो आदत है ना, भीख मांगने वाली आदत, ये कहीं ना कहीं बाबा हमें मूल्य में बताता है, सिखाता है, हमें भीख नहीं मांगनी है, हाँ?
हमें कमाना है, अपने बलबूते पे जीतना है, आत्मनिर्भर होना है। तो जब सिचुएशन आई, तो यही बाबा ने संकल्प करने लगा है कि इन सब में मेरे को आत्मविश्वास बढ़ाना है। तो संकल्पों से इन सभी ऐसे टाइप की औरतें उनके साथ बात करती थी, उनको उनका हौसला दिलाती थी, उनसे क्या बोलते कॉन्फिडेंस, एक उनके अंदर की पहचान करो, तुम अपने अंदर पहचान करो कि तुम क्या कर सकते हो। नहीं कुछ अपने अंदर है हुनर, तो सीखो ऐसी कोई चीज जो थोड़े ही वक्त में आप सीख कर अपने पैरों पे खड़े रह सकते हो। भले फिर वो एजुकेशन हो, भले ही वो तुम्हारे कोई प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, मगर अपने बलबूते पे जीना सीखो, ना कि दया के भीख पे जिए। ये टाइप के संकल्पों से उन सभी औरतों में जागरूकता, एक अवेयरनेस बोलते हैं ना, एक जागरूकता लेकर आना। तो एक आत्मा से बात करो तो वो समझ में आए। तो इस तरह से संकल्पों से उन सभी से बातें कर रही थी। तीसरा पड़ाव मेरा आया जब ये मणिपुर का हादसा हुआ। जो रेप होती हैं, जो औरतें जो विक्टिम्स बनती हैं, एसिड विक्टिम्स है, रेप विक्टिम्स है, इन सभी औरतों को, वो जो पीड़ित औरतें हैं, उसके बाद में वो जो लाचारी की जिंदगी जीते हैं, जब उनको प्रताड़ना मिलती है, तो उनके अगेंस्ट में खड़ा रहना। ऐसा जीवन नहीं, अपने हिम्मत से जीना है। कोई बोले, कोई आलोचना करे, तो प्रताड़ना करे, उसको सहन नहीं करना है। तो जहाँ पे मेल डोमिनेशन है, कहने का मतलब वो है कि जिन घरों में मेल डोमिनेशन चलता है, जहाँ पे कोई औरत की इज्जत नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, एक औरत होने का मजाक उड़ाया जाता है, ऐसी औरतों के साथ में संकल्पों से बातें कर रही थी कि अपने लिए खड़ा होना है, एक स्टैंड लेना है, अब्यूज नहीं होना है, प्रताड़ना नहीं झेलनी है, अपने लिए खड़े रहो, अब बस, इसके आगे और नहीं। इस तरह के संकल्पों से उनमें एक आत्मविश्वास दिला रही थी खड़ा होने की। तो ये कहीं ना कहीं अभी मुझे थोड़े दिनों में ये रिजल्ट दिखाई दे रहे थे। अभी रिजल्ट कैसे दिखाई दिया? अभी रिसेंटली अगर आप लोगों ने टीवी देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि राजस्थान के स्टेट ने एक क्या बोलते हैं उसको, एक मैसेज वो पास कर रहे हैं। राजस्थान के स्टेट के नाम से वो मैसेज पास कर रहे हैं औरतों के लिए। उन्होंने काफी सारे औरतों का जैसे बताया है कि वो किस तरह से मेंटल स्टेट से गुजर रही है। कोई अपने मन की बातें बोलते नहीं है, जहाँ मेल डोमिनेशन है तो वहां पे उनको मारा पीटा जाता है, वो आवाज नहीं उठाती ना। ऐसे करके काफी सारी औरतों का बताया है, जहाँ उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता। तो ऐसे टाइप की, तो मन ही मन वो घुटती है वो औरतें। तो जब वो देखा तो ये एक वो अवेयरनेस मुझे दिखाई दी कि यस, ये अवेयरनेस आनी शुरू हो चुकी। हाँ, इसके लिए वो अभी राजस्थान ने वो शायद वो बीड़ा उठाया है, वो मैसेज पास करने के लिए ऑल ओवर इंडिया। और तुम देखते होंगे वो मैसेज यही है कि जो जहाँ मेल डोमिनेंट की वजह से औरतें पीड़ित हो रही है मेंटली, वो दिमागी तौर पे उनको बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती, मेंटल ट्रॉमा से गुजरती है, उन आत्माओं को है वो शक्ति भरने का काम। तो वो मुझे वो एक रिजल्ट दिखाई दिया। दूसरा, ये जो रेप विक्टिम्स है, एसिड विक्टिम्स, ये जो विक्टिम्स है जहाँ पर ये ऐसे टाइप की, इनके लिए भी अगर आपने देखा होगा, मोदी जी का स्पीच सुना होगा, तो उन्होंने काफी सारे उसके ऊपर अमेंडमेंट्स लाए हैं लॉ में। कि अभी अगर रेप विक्टिम, गैंग रेप होगा, तो जितने भी गैंग रेप में जितने भी कल्प्रिट्स होंगे उनको सीधा फांसी की सजा दी जाएगी। है, अगर उसको मारा जाएगा तो फांसी, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, सीधा फांसी। अब पहले जेल में कुछ टर्म्स थे उनके लिए, 5 साल 10 साल, अभी ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे उनमें अमेंडमेंट्स लाए ताकि लोगों को अभी डर बैठे कोई भी गलत कर्म करने के लिए, गैंग रेप है, ये है, वो सब के लिए। तो इस तरह से मुझे वो अभी नजर आए हैं ये चेंजेस, ये सिर्फ संकल्पों के इससे।
अभी मुझे आप सबकी हेल्प इस सेवा के लिए चाहिए कि सवेरे जब आप उठो अमृत वेला में, तो आप सबको क्या संकल्प करना है। अभी हमने बल भरने का काम तो कर लिया औरतों में, अभी कहीं ना कहीं औरतों में बल तो भरने ही वाला है, ठीक है। मगर कहीं ये बल जब उनमें आएगा, आत्मविश्वास आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, तो ये रूप वापिस से कहीं तांडव के रूप में ना चले जाए। हाँ, मतलब अभी औरतें खड़ी अगर हो गई तो उनके अंदर वो गुरूर, घमंड, हाँ, अहंकार, बदले की भावना, ये सब सिर न उठाए कि अब उनके हाथ में वो, हाँ, ये आ गया, सत्ता आ गई समझो, या कंट्रोल आ गया, या एक ताकत आ गई, तो वो ताकत का वो लोग, वो औरतें मिसयूज ना करें। गुरूर में आके, घमंड में आके अपने पति के ऊपर अब वो जोर जबरदस्ती ना करें, वो उनको, हाँ, नीचे ना दिखाए। वो बदले की भावना होती है ना, इससे पहले मेरे साथ ऐसे किया तो अब मैं वैसे करूँ, तो ये कहीं ना कहीं बदले की भावना का रूप दिखाई देगा। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें अभी वो योग करना है, सबको सकाश देनी है उन औरतों को, और संकल्पों से भी बातें करनी है कि ये वक्त परमात्मा ने आपकी आवाज सुनी, और कहीं ना कहीं परमात्मा आप लोगों के लिए खड़े हुए हैं, हाँ, इसी द्वारा। तो आप लोगों को वो आत्मविश्वास आया जरूर है, मगर इसको सही मायने में, हाँ, सही रास्ते पे चलो। और कैसे चलना है, जिस तरीके से बाबा ने हमें सिखाया, क्या, अपने गुणों से, अपने शक्तियों से और अपनी कलाओं से, इनसे हमें आगे बढ़ना है ना। तो उनको भी ये गुण, ये शक्तियां और ये कलाएं संकल्पों से उनको बताना है कि अब बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, जलन की भावना नहीं होनी चाहिए, गुरूर घमंड नहीं आना चाहिए, अहंकार भी नहीं आना चाहिए कि अब तुम कुछ हो। क्योंकि जब मेल डोमिनेंट चलता था, उन्होंने जब दबाया है, तब औरतों के मन में ये बात आएगी, कहीं ना कहीं उनके लिए वो खड़े ये विकार उमड़ पड़ेंगे। तो यहाँ पे उनको शांत करना है, और उनको संकल्पों से कहना है कि गुणों से तुमको मन जीतना है अभी, है, शक्तियों से मन जीतना है। ये लड़ाई नहीं है, हम लड़ रहे हैं, हमें हमारी इक्वालिटी पे लाना है। जैसे मैंने पिछले इसमें भी कहा ना, सतयुग क्या है, इक्वालिटी का राज्य। इक्वालिटी मतलब समानता। सतयुग में हर चीज समानता में चलेगी, कोई भी कम नहीं, कोई भी छोटा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी, हाँ, शक्तिशाली नहीं, सब समान होंगे। तो सब समान करने के लिए ही हमारी अभी संकल्प शक्ति यूज करनी है, मनसा सेवा यूज करनी है। तो पूरी दुनिया के लिए अभी जैसे, अगर आप लोगों ने 15 अगस्त को मोदी जी का अगर स्पीच सुना होगा, तो उन्होंने इंडिया की औरतों के लिए बहुत सारे स्कीम्स लाई, जहाँ वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, आत्मनिर्भर बन सके, अपने बलबूते पे अभी जीवन व्यतीत कर सके। उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी सहूलियत दी गई है। अगर वो हेल्प लेकर, अगर हर एक औरत अपने बलबूते पे जिए और अपने परिवार को भी सहारा दे, अभी वो वक्त आया है परिवार की वो ढाल बने, परिवार को लेकर चले। तो परिवार को लेकर चलने का मतलब ये नहीं होगा कि वुमेन डोमिनेंस चालू हो जाए। सब ध्यान से सुनना, अभी वुमेन डोमिनेंस चालू नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी पे आना जरूरी है। मेल डोमिनेंस खत्म कर, ऐसे नहीं कि मेल डोमिनेंस खत्म हो और वुमेन डोमिनेंस चालू हो जाए। तो यहाँ पे हमारी सब सेवा चालू होगी, ये होगा हमारा सहयोग, है, जो अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं इन चीजों के लिए, उन सारे पॉलिटिशियंस, वो सारे गवर्नमेंट, जितनी भी कंट्रीज है, उन सारे पॉलिटिशियन गवर्नमेंट को हमको ये संकल्प देना है, सारे सिटीजन्स को भी संकल्प देना, जितने भी रहवासी है जिस भी कंट्रीज के, उन सबको भी ये संकल्प देना है, अभी दुनिया को इक्वालिटी पे लेकर आना है। ठीक है, अगर आप लोगों को इससे लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस विक्रांत भाई। हाँ दीदी जी, आप इक्विटी की बात कर रहे हो, लेकिन अभी प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, अब वुमेन
मतलब महिलाओं की साइड में ज्यादा झुकाव है लॉ एंड ऑर्डर का। यस जैसे यस मैं आदमी को ना पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकती है, मिडनाइट हो, यस अमृत वेला हो, कभी भी। लेकिन औरत को 5 बजे के बाद अरेस्ट नहीं कर सकते। और या यस औरत झूठा चार्ज लगाए सेक्सुअल असॉल्ट का या यस डाउरी का या डोमेस्टिक वायलेंस का, तो उसके ऊपर तुरंत केस होता है, पुलिस उसको सुनती भी नहीं है। मतलब आजकल ये बहुत बढ़ गया, मैंने बहुत सारे केसेस पढ़े ना, ट्विटर पे आता है। और वो झूठी एलिमनी, मतलब यस इन सब हस्बैंड को छोड़ते भी नहीं। एक हस्बैंड ने कहा जज को कि मुझे जेल में डाल दो, तो वो जज बोल रहा है तू जेल भी जाएगा तो कमाएगा कैसे और इसको एलिमनी देगा कैसे। मतलब तो मतलब ऐसा उल्टा हो रहा है, मतलब बहुत सारे। और यस गवर्नमेंट अभी इस पे कुछ कर भी नहीं रहे, मतलब महिला के पक्ष में ज्यादा हो गया। मतलब मीडिया पे देखो, महिला के अगेंस्ट जो केस होगी ना वो तुरंत रिपोर्ट करती है, लेकिन महिला ने यस कुछ किया ना तो उसका कुछ रिपोर्टिंग मतलब बवाल नहीं होता उसका। तो यस ये गलत हो सकता है, मतलब महिला के हाथ में हाँ गया तो। यस ये विक्रांत भाई ने जो कहा है वो हो सकता है, ऐसा हो भी रहा है, थोड़ा स्टार्ट हो चुका है। अभी ये बात मुझे किस तरह से बाबा ने समझाई ये भी मैं बात बताती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले एक मूवी आई थी, वो इंग्लिश मूवी है, द बार्बी वर्ल्ड करके। हाँ, तो मेरी बेटी आई हुई थी तो वो बोली मम्मी तेरे को ये डॉल्स की गुड़ियों की मूवी बहुत पसंद है ना। मतलब पहले जब मैं देख सकती थी ना एनिमेटेड मूवीज वगैरह, तो मेरे को बहुत पसंद थी वो। तो तो मेरी बेटी को ऐसे लगा कि मम्मी को भले ही दिखे नहीं सुन सकती है, तो इसको लेकर चलते हैं। तो मैंने बाबा को पूछा तो बाबा ने कहा कि यस तू जाके वो देख, क्योंकि उसमें मैसेज है तेरे लिए। जब मैं वो मूवी देखी द बार्बी वर्ल्ड का, तो वहां पर मैंने यही देखा जो मैंने आप लोगों को ये बात समझाई। अभी आपको इन शॉर्ट में वो मूवी का बताती हूँ ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आए कि मैं क्या समझाने की कोशिश करती हूँ। वो बार्बी वर्ल्ड में ऐसा था कि बार्बी डॉल सभी को पता होगा, एक बहुत रिनोन डॉल है, गुड़िया है, बार्बी करके। उसकी बहुत सारी वर्ल्ड, उसका खुद का एक वर्ल्ड बनाया हुआ है, एक डॉल का पूरा मिनिएचर पूरा ये बनाया हुआ है। कितने ही टाइप की डॉल्स बनी हुई है उसमें, और उसकी लाइफ बताई है कि वो बार्बी डॉल की लाइफ क्या है। तो मूवी में भी ऐसे ही बताया है। और वो जो मूवी है बार्बी डॉल का जो वर्ल्ड है वो है वुमेन डोमिनेंस का, जहाँ पे सिर्फ औरतों का ही सुझाया जाता है, औरतें का ही वर्ड चलता है, ये चलता है, सत्ता चलती है। वहां पे आदमी को प्रताड़ना मिलती है, आदमी सपोर्टर, इस तरह का वो वर्ल्ड था। उसके बाद में वो एक रियल वर्ल्ड, वो अभी इमेजिन वर्ल्ड था। बार्बी वर्ल्ड इज इमेजिन वर्ल्ड। वो जब बार्बी रियल वर्ल्ड में आती है ढूंढने के लिए, तो उसकी ये दुनिया बनाई किसने, वो उसको एक एंशियसनेस और क्यूरियोसिटी होती है, इसके लिए वो रियल वर्ल्ड में आती है उस औरत को या उस आदमी को ढूंढने के लिए कि जिसने ये बार्बी वर्ल्ड बनाया है, ये डॉल का वर्ल्ड बनाया है। जब वो रियल वर्ल्ड में आती है तो यहाँ पे उसके साथ में उसका जो एक दोस्त रहता है, एक आदमी, एक दोस्त जो रहता है, वो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। जब वो इधर पीछे आता है रियल वर्ल्ड में, और रियल वर्ल्ड में वो जब देखता है उसका दोस्त कि यहाँ पे तो आदमी लोगों का पूरा दुनिया है, औरतों को तो कुछ भी वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो हमारी वर्ल्ड में औरतों की वैल्यू क्यों इतनी सारी है। और यहाँ पे जब भी बारबी देखती है कि यहाँ पे तो औरतों का कितना बुरा हाल है, कितना ऐसा हाल है, फिर जिसने भी ये बारबी वर्ल्ड बनाया है उसको कैसे ये ख्याल आया कि औरतों के लिए ऐसी दुनिया होनी चाहिए। तो वो बहुत ढूंढने को निकली। अभी ये जो उसका मेल फ्रेंड रहता है, आदमी जो फ्रेंड रहता है, वो जब ये दुनिया देखता है कि यहाँ पे तो मेल डोमिनेंस चलता है, मगर मेरी दुनिया में तो वुमेन डोमिनेंस चलता है, तो ये वर्ल्ड से वापस से अपनी गुड़िया वाली वर्ल्ड में जाता है, और वहां पर वो मेल डोमिनेंस का शुरू कर देता है। वो बदले की भावना, वो सब उसके अंदर से वो आदमी के मन में निकल कर आता है। वो आक्रोश, वो ये सब कुछ, रोष, ये सब गुरु, और वो सारा वो बारबी वर्ल्ड जहाँ पे औरतों की सत्ता चलती थी, वहां पे इसमें आदमी की सत्ता लेकर आता है। और इस बीच में ये बारबी जो है रियल वर्ल्ड में अपना वजूद ढूंढने निकलती है। जब वो अपना वजूद ढूंढती है, उसको जब मालूम पड़ता है, और वो जब जाती है वापस अपने वर्ल्ड में, देखती है कि उसकी सत्ता तो पूरी चली गई, वहां पे मेल डोमिनेंस आ चुका है, और मेल डोमिनेंस में औरतों के लिए वहां पे कोई जगह नहीं, कोई वैल्यू नहीं। तो वो रोते रोते वापस से रियल वर्ल्ड में आती है, और जो उसका क्रिएटर है
उसको ढूंढ के ही निकालती है। तो उसको पता चलता है कि वो एक लेडी थी, ना कि आदमी था। और फिर वो लेडी को पूछती कि तूने ऐसी दुनिया क्यों बनाई, क्यों वहां पे। तो वो बोलती है कि नहीं, ये ही मेरी गलती हुई है, मुझे अब दुनिया बनानी है, वो है इक्वालिटी की, जहाँ पे कोई दुख दर्द नहीं होगा, सब समानता होगी, सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे। फिर जिसने वो बार्बी वर्ल्ड बनाया था ना, वो लेडी है, अब वो वर्ल्ड बनाने जा रही है, जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों इक्वालिटी पे आएंगे। तो ये मैसेज मुझे बाबा देना चाहते थे। और जब वो मूवी देखा तो मेरे लिए बहुत क्लियर हो गया कि बाबा क्या सेवा करवाना चाहता है अभी हम सभी से, है। और यही मैसेज मैं आप सभी को देना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अभी स्ट्रांग हो चुके हो अमृत वेला, शक्तिशाली प्रकाश एंड संकल्प विधि करते हो, तो आप सबकी मदद की अभी जरूरत है इस दुनिया को। आप रूहानी सेना हो, बस अभी जितना आप वक्त दे रहे थे, 4 बजे उठ रहे थे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगी मेरी कि अगर हो सके तो थोड़ा जल्दी उठिए, 3 बजे, 3:30 बजे, 15 मिनट से एक आधा घंटा आप लीजिए और पूरी दुनिया से पहले संकल्पों से बात करिएगा। हाँ, उन सभी औरतों से भी कि आज अगर उनमें उनके हाथ में पर्दा भारी हो रहा है, उनको आज अगर वक्त साथ दे रहा है, तो उसका मिसयूज नहीं करें, गलत रास्ते पे नहीं चले, कोई भी विकारी भाव नहीं लाए, विकारी कर्म नहीं करें। अभी ये साइकिल को हमें तोड़ना है। हाँ, ये जो कर्मों की साइकिल है ना, इसको तोड़ना है। जब तक ये टूटेगी नहीं, तब तक इक्वालिटी आएगी नहीं। ठीक है, यही मेरे को मेन संदेश आप सबको देना था। आप किसी को भी कुछ पूछना है इसको लेकर? क्लियर है सबको अमृत वेला की सेवा भी? और आप सबका हाथ चाहिए मुझे इसमें, सबका उंगली का, बोलते हैं ना, बाबा बोलते हैं हर एक का उंगली का सपोर्ट जरूरी है इसमें। तो अभी आप लोगों की वो सेवा स्टार्ट हो चुकी है, ऐसे समझ लो। बाबा ने आप सबसे वो हेल्प मांगी है। ओम यस, शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी, ये जो सवेरे थॉट्स चलाने हैं अपने को, तो हाँ। वो थोड़ा एक रिटर्न में बना के अगर मैसेज कर दिया जाए तो वो ज्यादा बेटर है। नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, रिटर्न में मैं लिख कर अगर दूं तो वही रटते रहोगे, मेरे को वो नहीं चाहिए। जी तुम्हें अगर तुमको अपनी आप बीती देखनी है, अपनी आप बीती देखकर अपने खुद के अनुभव से तुमको करना है। इसलिए मेरे को वो बोलते हैं ना, डायरेक्टली स्पून फीडिंग नहीं करनी। आप लोगों ने भी देखना है नजारा, हाँ, दुनिया का, हाँ, एक्टिव होना है अभी कि किस तरह से चल रही है दुनिया, कैसे चल रही है, और उसको किस तरह निस्वार्थ भाव से, मतलब तुम्हारी नजरें क्या होनी चाहिए, निस्वार्थ। हाँ, कोई भी गलत कोई भी सही ये हमको जज नहीं करना है। ठीक है, हमको शक्ति का, गुणों का और कलाओं का सपोर्ट करना है इनको। तो तुम्हारी नजरें क्या देखेगी और क्या सेवा करेगी। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर समझो मैं अभी मेरे में हाथ में बाबा ने ताकत दे दी कि चल अभी तेरे को तेरे घर का कमान उठाना है, तेरे को घर चलाना है, और मुझे ये रेस्टोरेंट चलाने को दिया। अब मैं कमाने लग गई। जब मैं कमाने लग गई तो मुझे मेरा पिछला याद आने लग गया, क्या कि मेरे हस्बैंड तो मेरे को बिल्कुल मुझे बांध नहीं देते थे, मेरे को ये नहीं करते थे, वो नहीं करते थे। आज तो मैं कमाने लग गई, अब मैं उनको सबक सिखाऊंगी। ये जो बदले की भावना आती है, हाँ, यही इसी को यहाँ पे रोकना है। तो इस तरह के अभी यहाँ पे आप क्या संकल्प करोगे, किस तरह के संकल्प दोगे ऐसी आत्माओं को? कि आप भी बहुत पावरफुल हो, प्योर हो, हम सब एक हैं, सब ताकत वाले हैं, सब एक दूसरे को प्यार करेंगे, सहयोग करेंगे, है ना, श्रद्धा भाव रखेंगे, मिलजुल के रहेंगे, तभी संसार सुंदर बनेगा ना। वेरी नाइस ना। और इसमें ऐड कर सकते हैं ये कि आज आपको आपका वक्त शुरू हुआ है, इस वक्त को सही रास्ते लगाओ, बदले की भावना में बदलो मत। हाँ, वो वक्त तुम चक के आए हो जहाँ पे तुम्हें प्रताड़ना मिली थी, जहाँ पे तुम्हें तकलीफ पहुंची थी। अब वही रूप तुम वापस से लेकर मत आना, वापस से अपनी जीवन खराब मत करना। अगर ये चांस तुम्हें मिला है, ये गोल्डन चांस है,
इस गोल्डन चांस को स्वर्ग में बदल दो। हाँ? जी तो जी अगर समझो हस्बैंड ने तुम्हें पहले सताया होगा, तो आज तुम बड़ा दिल रख के उसको माफ करो और उसको सिखाओ कि जब हमारे हाथ में सत्ता होती है, शक्ति होती है, तो उसको कैसे सही ढंग से चलाना होता है, कैसे सामने वाले को भी समझना होता है, सामने वाले के दिल को समझना, उसको समझना, और समझदारी के साथ में चलना, ये मेन है। तो इस तरह के संकल्प